हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू द नेक्स्ट वीडियो ऑफ अकाउंट्स अड्डा। आज है वीडियो नंबर 124 और उसमें हम करने वाले हैं कैश फ्लो का एक और क्वेश्चन। कैश फ्लो का एक कंप्लीट क्वेश्चन विथ एडजस्टमेंट वाला। और इसके बाद एक और वीडियो है कैश फ्लो की, वीडियो नंबर 125, जिसमें हम क्या करने वाले हैं, जिसमें हम करने वाले हैं कि जो कैश फ्लो के कुछ एडजस्टमेंट होते हैं, दैट शेयर आर इशूड एट अ प्रीमियम या शेयर आर रिडीम एट अ प्रीमियम, डिविडेंड पेड इतना है, कुछ एडजस्टमेंट जिसके आंसर्स हमें नहीं पता, तो हम नेक्स्ट वीडियो में वो एडजस्टमेंट करने वाले हैं, ताकि हमारे जो छोटे मोटे टॉपिक्स हैं जो कहीं दबे पड़े हैं, जो अब तक कंप्लीट नहीं हुए, वो टॉपिक्स भी क्लियर हो जाए। सो गाइस, आज जो हम क्वेश्चन करने वाले हैं वो होने वाला है क्वेश्चन नंबर 57, टीएस ग्रेवाल पेज नंबर 5.118। आप लोगों की स्क्रीन पे वो क्वेश्चन आ गया है, उसको ध्यान से देखो और उसमें टिक लगाते जाओ। वैसे ही करना है जिस तरीके से हम हमेशा करते हैं, देयर इज नथिंग डिफरेंट। उस तरीके से ही करना है जिस तरीके से हम हमेशा करते हैं। कैश फ्लो पूरा पढ़ो, एडजस्टमेंट्स हैं वो एडजस्टमेंट देखो और उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन कर देंगे आपको, ठीक है। ध्यान से देखना, हम भी यहां पे भी उसको क्वेश्चन का फॉर्मेट बना लेते हैं। जब तक देखो गाइस, आप लोगों के साथ साथ हम भी वो क्वेश्चन रीड करते हैं और रीड करते करते उसको सॉल्व करते हैं। इसमें कोई एडिशनल अकाउंट भी है, तो वो भी साथ साथ किस तरीके से करने होते हैं वो मैं आपको समझाऊंगा। तो गाइस देखो, किस तरीके से करना है समझना ध्यान से। जब भी एडजस्टमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो उनको किस तरीके से हैंडल करना है, पहले हम इस पूरे को छोड़ेंगे। जो आपका क्या क्वेश्चन है कैश फ्लो का, उस पूरे को छोड़ के यहां आना है नीचे। पहले ये नहीं, पहले यहां आना है नीचे। यहां आने के बाद ये देखो कि एडजस्टमेंट किन किन चीजों के लिए है। पहला है टैक्स पेड। टैक्स पेड कहां आएगा? टैक्स पेड आता है प्रोविजन फॉर टैक्स में। प्रोविजन फॉर टैक्स में आता है, तो यहां ढूंढोगे प्रोविजन फॉर टैक्स है क्या, तो यहां लिख दिया कि भाई इस पे क्या है, एडजस्टमेंट है। अगला एडजस्टमेंट है मशीनरी विद नेट वैल्यू ऑफ 10,000 अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन इतना सोल्ड फॉर इतना। मशीनरी पे एडजस्टमेंट है। बात ये नहीं कर रहे कि एडजस्टमेंट क्या है, हम ये बात कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट है। हम बस इतनी बात कर रहे हैं कि एडजस्टमेंट है। तो अब क्या करना है, अब हमने यहां लिख दिया भाई मशीनरी और डेप्रिसिएशन पे एडजस्टमेंट है, यहां पे भी टिक कर दिया, यहां भी लिख दिया एडजस्टमेंट। अगर कोई ऐसी चीज आ जाती है जो यहां एडजस्टमेंट है पर वो आपको मिल नहीं रही है क्वेश्चन पढ़ने में, तो कुछ नहीं करना, हमें इसके आगे लिख देना एडजस्टमेंट, ताकि हमें पता रहे कि हाँ भाई कहीं ना कहीं आने वाला है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन है पूरा। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन वैसे ही करेंगे जैसे हम करते आ रहे हैं। देखो ध्यान से, शेयर कैपिटल कहां आता है भाई, फाइनेंसिंग। वो 5 चीजों में टुकड़ों में तोड़ना है। पहला नॉन कैश, वर्किंग नोट, नॉन कैश, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। रिजर्व एंड सरप्लस, या क्या है, नोट नंबर है तो इसको यहां से क्रॉस लगाया, इसका अमाउंट देखेंगे यहां पे भी रिजर्व और सरप्लस है। कहां आता है भाई, वर्किंग नोट में शुरुआत होती है। लॉन्ग टर्म बोरोइंग, फाइनेंसिंग। करंट लायबिलिटी, पहला क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, वर्किंग नोट है तो यहां क्रॉस लगाया, यहां देखा बैंक ओवरड्राफ्ट। अब बैंक ओवरड्राफ्ट कैश और कैश इक्विवेलेंट में भी लिख सकते हैं, पर हम इसको यही लिखेंगे। तो भाई करंट लायबिलिटी ऑपरेटिंग, नेक्स्ट ट्रेड पेबल्स ऑपरेटिंग, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। अब यहां देखो आप लोग, मैं इसको मिटा देता हूं यहां से। हाँ, शॉर्ट टर्म प्रोविजन यहां लगा हुआ है बोला, तो यहां हमने इसको काट दिया। देखा भाई शॉर्ट टर्म प्रोविजन, प्रोविजन फॉर टैक्स। अब समझो, अगर इस पे ये एडजस्टमेंट नहीं है, अगर कोई एडजस्टमेंट नहीं है, तो भाई पिछले साल का ये आ जाता टैक्स पेड में और इस साल का कहां आ जाता, प्रोविजन फॉर टैक्स में। बट क्योंकि हमने बताया कि भाई इन दोनों के अलावा एक तीसरा खिलाड़ी भी मैदान में उतर चुका है, वो है टैक्स पेड। उतर गया तो हमें क्या बनाना पड़ेगा, इसका अकाउंट। तो जगह क्वेश्चन सॉल्यूशन में क्या करना है, अकाउंट या तो ऊपर बना लो सबसे पहले या फिर लास्ट में बनाओ, वो आपकी इच्छा। हमने बनाया एक अकाउंट, ठीक है। यहां बनाया, किसका अकाउंट बना रहा हूं मैं, प्रोविजन फॉर टैक्स का। किस तरीके से बनाते गाइस, अगर नहीं पता तो मेरी वीडियो है किस तरीके से प्रोविजन फॉर टैक्स का अकाउंट बनाया जाता है। हाँ भाई, इसका किस तरह आता है, ये आया क्लोजिंग ओपनिंग बैलेंस, बाय बैलेंस, बीडी, यहां आता है
टू बैलेंस सीडी। ठीक है, ध्यान से देखना यहां पे। हाँ, बाय बैलेंस बीडी मतलब पिछले साल का कितना था, पिछले साल का है 11,000, इस साल का है 18,000। ठीक है, अब दो ही एंट्री होती है, इस तरफ है टैक्स पेड और इस तरफ आता है इस साल का प्रोविजन। टैक्स पेड पहले से पता है 16,000 क्वेश्चन में गिवन है, तो यहां लिखेंगे टू बैंक टैक्स पेड ब्रैकेट में कितना 16,000 का। और अब निकालेंगे बैलेंस, तो देखो बैलेंस कितना आ रहा है, इसका बैलेंस है भाई 0,0,0, 8 और 14 का 4, हासिल का 1, 34,000। 34,000 में से 11 गए तो कितने बचे, 23,000। वो क्या आ जाएगा, बाय प्रोविजन। इस साल का क्या है, प्रोविजन। ठीक है, अब पोस्टिंग कहां होने वाली है, इस भाई की पोस्टिंग होगी वर्किंग नोट में और इस भाई की पोस्टिंग होगी ऑपरेटिंग में। समझ में आ गया, एक की पोस्टिंग है वर्किंग नोट में, एक की पोस्टिंग है ऑपरेटिंग में। ठीक है, आप इसको नोट डाउन करो, मैं इसको मिटाता हूं क्योंकि हमारे पास जगह है थोड़ी कम। ठीक है, देखो मिटा दो उसको, तो मैं यहां इसका आउटपुट लिख लेता हूं कि भाई प्रोविजन जब भी आएगा उसमें मुझे एक तो लिखना है ऑपरेटिंग में, रफ वर्क है, आपका वर्किंग नोट है, वर्किंग ऑपरेटिंग में आ गया है 16,000, किस नाम से, टैक्स पेड। और इस पिछले साल का जो था ये अपना प्रोविजन वर्किंग नोट में आ जाएगा 23,000 प्रोविजन के नाम से। ठीक है, अब मैं इसको मिटा लेता हूं। ठीक है, तो हमारा क्या है, हमने ये किया है कि भैया जैसे ये आ गया, पता लग गया एडजस्टमेंट है, ये एडजस्टमेंट पे लग गया टिक, तो हमने एडजस्टमेंट कर दिया, अकाउंट से आंसर निकाल दिया और उसी के नीचे ये चीजें लिख दी। ठीक है, अब इस पे लगा देते हैं क्रॉस कि भैया इसका अमाउंट यहां से नहीं देखना है, इसका अमाउंट देखने के लिए यहां। ठीक है, आगे देखो, फिक्स एसेट्स में पहले है टेंजिबल एसेट्स, ये है इसमें, यहां भी लगाया क्रॉस, आ गए मशीन पे। अब मशीन में भी एडजस्टमेंट दे रखा है, मशीन में क्या एडजस्टमेंट दे रखा है, ये चीजें दे रखी है। अगर कुछ भी क्वेश्चन में नहीं होता तो हम लिखते पिछले साल 11 लाख थी, इस साल 20 लाख हो गई, तो 9 लाख की परचेज हो गई, डायरेक्ट लिख देते। ठीक है, डेप्रिसिएशन में भी ऐसा ही, पिछले साल 90 का था, इस साल 140 का हो गया, तो हम डेप्रिसिएशन में भी लिख देते कि भाई 50,000 रुपए और बढ़ गया है, डेप्रिसिएशन हो जाता। बट क्योंकि उन्होंने ये खेल कर दिया, क्या खेल कर दिया कि भाई मशीन की कीमत इतनी थी, उसको ये किया वो किया, तीसरा खिलाड़ी आ गया, अकाउंट बन जाएगा। तो देखो अब यहां पे एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन यहां पे है और यहां भी आ गया, तो हमें अकाउंट बनाना पड़ेगा। ये बनाया मशीनरी का, ये बनाया एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का। ठीक है, पहले नॉर्मल पोस्टिंग करते हैं। देखो नॉर्मल पोस्टिंग करें पहले मशीन का, तो यहां लिखा टू बैलेंस, कौन सा वाला, बीडी, 20 लाख रुपए। ठीक है, यहां क्लोजिंग बैलेंस, सॉरी 20 नहीं 11 लाख रुपए, क्लोजिंग बैलेंस बाय बैलेंस सीडी 11 लाख, 20 लाख रुपए यहां पे आ जाएगा अपना। ठीक है, वहां 11 लाख, यहां 20 लाख। ठीक है, ये ओपनिंग, ये क्लोजिंग। डेप्रिसिएशन में पोस्टिंग करें, एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन का अकाउंट में पिछले साल का यहां आ जाएगा बाय बैलेंस बीडी और यहां आ जाएगा टू बैलेंस सीडी। ठीक है, बीडी में कितना आएगा, पिछले साल का 90,000, इस साल का 1,40,000। ठीक है, ये हमारा नॉर्मल पोस्ट है। अब भाई अब देखो, अब जो इसने खेल किया है, मशीनरी विच हैज अ नेट बुक वैल्यू, यानी मशीन की बुक वैल्यू 10,000 है। बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू, नेट बुक वैल्यू का मतलब डेप्रिसिएशन हटाने के बाद उसकी कीमत 10,000 रह गई और उसको मैंने बेचा है 2,000 में, यानी कि साफ यहां दिख रहा है कि यहां लॉस हो गया है 8,000 का। अब ये समझना, यह नेट बुक वैल्यू लिखी है, अगर ये नेट नहीं होता, बुक वैल्यू होती, तो मुझे डेप्रिसिएशन माइनस करके उसकी एक्चुअल कीमत निकालनी पड़ती, जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा है। ठीक है, यहां बोला है नेट बुक वैल्यू, यानी कि कंपनी ने बुक वैल्यू कैलकुलेट कर ली और कर करा के उन्होंने बोला कि 10,000 की बुक वैल्यू।
उसको 2000 में बेचा, मतलब 8000 का लॉस हो गया। अब समझो, ये बोला गया है कि उस मशीन पे अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 40,000 का, अक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन लगा हुआ है 40,000 का। गाइस पिछली वाली वीडियो देखो, वही काम की है, तो समझना ध्यान से। मैंने पहले ही बताया है, जब भी मशीन बेचते हैं तो उसका डेप्रिसिएशन अकाउंट में से उठा के मशीनरी अकाउंट में हम लेके जाते हैं। तो देखो, जो मशीन बेच रहे हैं उस पर डेप्रिसिएशन कितना है 40,000 का, तो डेप्रिसिएशन अकाउंट में से 40,000 रुपए उठाएंगे और कहां लेके चले जाएंगे, मशीनरी अकाउंट में। कैसे, कहां से उठाते हैं मैंने पहले बताया, पिछली वाली वीडियो देख लो। यहां टू मशीनरी अकाउंट डेप्रिसिएशन उठाया 40 का, वो डेप्रिसिएशन उठा के हमने पटक दिया यहां बाय डेप्रिसिएशन, जो मशीनरी बेची उसके ऊपर 40 का। ठीक है, ठीक है, जगह थोड़ी छोटी पड़ गई है मेरे पास, ठीक है ना। देखो मैं इसको नीचे लिख देता हूं थोड़ा सा, यहां बाय बैलेंस 20 लाख रुपए। ठीक है, देखो अब मशीन बेची 10,000 की थी, 2,000 में बेची। तो पहले तो जो बेची बाय बैंक सेल करके 2,000, उस पर कितना लॉस हो गया, उस पर हमारा लॉस हो गया 8,000 का। तो यहां लिखा बाय P&L 8,000 रुपए। समझ में आ गया, कोई प्रॉब्लम है ना। देखो अब बैलेंस निकालना चालू करते हैं। इसका बैलेंस निकाला 20 लाख 40,000 और 10,000, 20 लाख 50,000 इसका बैलेंस आ रहा है। इसका 11 लाख है, तो यानी कि 9,50,000 रुपए यहां हमारे क्या आ गए, इधर आ गए। किस नाम से आएंगे, इधर आए तो टू बैंक करके परचेज के नाम से आएंगे। ठीक है, ये सब पहली पुरानी वीडियो में, थोड़ा सा कंजस्ट इसलिए हो रहा है क्योंकि बोर्ड जो है हमारा थोड़ा छोटा है। ठीक है, यहां देखो इसका बैलेंस निकाला 1,40 और 40, 1,80,000। तो इधर बैलेंस आएगा कितने का, 90,000 का। क्या बोलेंगे इस बैलेंस को, बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। क्या बोलेंगे, बाय डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। तो अभी मैंने क्वेश्चन स्टार्ट नहीं किया है सॉल्यूशन, अभी हम क्या कर रहे हैं, जिन जिन के आगे भी एडजस्टमेंट थे उन सबको मैं यहां लिखता जा रहा हूं। तो मैं वही करता हूं, अब इसको मिटाता हूं और मिटा के जो जो इसमें से काम की चीज है वो दिखता हूं। देखो क्या क्या है, यहां लिखा भाई मशीन अकाउंट में से जो काम की चीजें वो निकालते हैं। सबसे पहले क्या आएगा, बैलेंस नहीं आएगा। जो मशीन बेची है उसका डेप्रिसिएशन है, वो भी नहीं आएगा। बाय बैंक बेचना आएगा, तो यहां लिखा क्या है, कहां था बेचना मशीन को, इन्वेस्टिंग में 2,000 रुपए हुए हैं सेल के नाम से। उसके बाद जो मशीन पे लॉस हुआ है वो आ जाएगा विद द नेम ऑफ P&L। कहां पे जाता है लॉस, अपना लॉस जाता है अपना ऑपरेटिंग से पहले नॉन कैश में, नॉन कैश में आ जाएगा लॉस कितना, 8,000 का लॉस। मैं मिटाना चल रहा हूं साथ साथ। ठीक है, उसके बाद हमारा क्या रह गया, ये गया बैंक परचेज। तो यहां लिखा हमने इन्वेस्टिंग में 9,50,000 की हो गई है हमारी परचेज। ठीक है, बाकी कोई काम नहीं है, मिटा दो भाई इन सबको। ठीक है, आगे देखो, अब बात आती है एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन। इसमें सिर्फ एक ही चीज काम की होती है, वो है डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। नॉन कैश में आ जाएगा 90,000 का डेप्रिसिएशन फॉर करंट ईयर। ठीक है, इसको भी यहां से मैंने मिटा दिया। तो हमारे जितने भी एडजस्टमेंट थे इनकी मदद से 1 2 3 4 5 6 चीजें हमारी बाहर है। ठीक है, इसके आगे भी लगा दिया। आगे बढ़ते हैं। इंटेंजिबल एसेट्स, एसेट्स है बढ़ रहे हैं, पेटेंट्स हैं, तो यहां लगाया क्रॉस टिक। कहां गया भाई, ये रहा। कहां लेंगे एसेट्स, इन्वेस्टिंग में। लास्ट देखो इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल, ये कहां आते हैं, ऑपरेटिंग। समझ में आ गया, हमने सारा काम कर लिया, क्वेश्चन को सिंप्लीफाई कर लिया है। अब देखो, अब हम वही काम करते हैं, वो लिखते हैं कौन से किसमें आएंगे, वर्किंग नोट में कितने, नॉन कैश में कितने, ऑपरेटिंग, इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग में कितने हैं। हाँ भाई, वर्किंग नोट का क्या है, 1 2 है हमारी वर्किंग नोट। नॉन कैश में कितने हैं, नॉन कैश में है 1 और 1 2, नॉन कैश में भी 2 है। उसके बाद आता है अपना ऑपरेटिंग, 1 2 3 4 है अपने ऑपरेटिंग में।
इन्वेस्टिंग में कितने हैं? 1 2 3 है इन्वेस्टिंग में। फाइनेंसिंग में कितने हैं? फाइनेंसिंग में हमारे आता है 1 फाइनेंसिंग में है 1। तो हमने किया है क्वेश्चन को सिंप्लीफाई, निकालिए उससे 6 चीजें अलग। ये हमारा था नीचे के वो, और ये हमारे आ गए हैं ये। इनकी मदद से करते हैं हम इसको एक नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। देखो गाइस, अब हमने यहाँ पे बना लिया है ये पूरा, हमने वो चीज लिखी है जो कि हमने पढ़ा था। एक छोटी सी गड़बड़ हमसे यहाँ हो गई थी, हमने जो मशीनरी अकाउंट लिखा था उसका बैलेंस हमने 11 लाख लिया था, जबकि बुक में 17 लाख है। तो वो 6 लाख रुपए की हमसे थोड़ी सी गड़बड़ हो गई, तो मैंने यहाँ सुधार ली है। जो परचेज था वो 9,50,000 हमने किया था, वो आ रहा था यहाँ 350 है। अब हमने क्या किया गाइस, यहाँ आपको कंफ्यूजिंग लग रहा है, बट हमने क्या किया है, क्वेश्चन रीड करा, क्वेश्चन रीड करके सारे एडजस्टमेंट साइड में निकाले, एडजस्टमेंट को सॉल्व करा और उस एडजस्टमेंट से ये सारी चीजें निकाली। यानी कि उस क्वेश्चन में ये 6 चीजें और जुड़ गई हैं। बाकी क्वेश्चन हमारा बिल्कुल ऐसे है। वर्किंग नोट क्योंकि 2 चीजें ही हैं, तो मैं वर्किंग नोट अलग से नहीं बना रहा, वही बना दूंगा। आप बोलोगे तो मैं अलग से बनाता हूं, ठीक है। सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक ब्लैंक फॉर्मेट क्रिएट करते हैं, जैसा कि हम हमेशा करते हैं। तो फॉर्मेट की स्टार्टिंग कहां से होती है गाइस? पहला, कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। मैं छोटे छोटे लेके रहा हूं क्योंकि हमारे पास अमाउंट जगह कम रहती है। स्टार्टिंग होती है नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। इसमें ऐड किए जाते हैं नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम्स, ठीक है। उसके बाद हमारा आता है कैश ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, ठीक है। ऑपरेटिंग में हमने देखे कितने, ऑपरेटिंग में 4 है, तो 3-4 लाइन छोड़ दी, फिर आ जाएगा हमारा आंसर, ठीक है, जिसको हम बोलेंगे कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, ठीक है। उसके बाद आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग, इन्वेस्टिंग में कितने हैं, इन्वेस्टिंग में 3 चीजें छोड़ दी। फिर आ जाएगा कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग, फाइनेंसिंग में 1 चीज है। उसके बाद यहां आएगा नेट कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशंस, उसके बाद आता है एड ओपनिंग बैलेंस, और आंसर में आना चाहिए आप लोगों का क्लोजिंग बैलेंस, ठीक है। हम पहले ये चीज लिख लेते हैं भाई, ओपनिंग बैलेंस कैश और कैश इक्विवेलेंट का कितना है, ये आता है ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। यहां हम कैश फ्लो का लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसका मतलब हमने पहले कर चुके हैं ये सारी चीजें। देखो, हाँ, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट का ओपनिंग बैलेंस है 12,000 रुपए और क्लोजिंग बैलेंस है 14,000 रुपए, ठीक है। यानी कि 2,000 का नेट चेंज हमारा आना चाहिए। अगर 2,000 आता है तो हम सही है, नहीं आता तो हमारी गलती हो गई, ठीक है। देखो स्टार्ट करें। सबसे पहले क्वेश्चन ऊपर से ही रीड करेंगे, मैं यहां वर्किंग नोट बना लेता हूं, ठीक है। जरूरत पड़ेगी तो हम यहां अलग से बना लेते हैं ताकि जगह कम गिरे। देखो सबसे पहले शेयर कैपिटल पिछले साल थी 14 लाख, इस साल हो गई 15 लाख, 1 लाख रुपए बढ़ गई। कहां आता है, फाइनेंसिंग में, किस नाम से, इशू ऑफ शेयर्स, कितना है 1 लाख रुपए। उसके बाद रिजर्व एंड सरप्लस, इसको हमने क्रॉस लगाया हुआ है, यानी वर्किंग नोट में देखना है। वर्किंग नोट में है बैलेंस एट्स पर पी एंड एल। क्वेश्चन की स्टार्टिंग है, कहां आता है, वर्किंग नोट में, यहां लिखा बैलेंस एज पर पी एंड एल, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग, कितना है 1,10 से 2.5 हो गया, ठीक है। यानी कि 1,40 का इंक्रीमेंट हो गया। आगे देखो, आगे लिखा हुआ है लॉन्ग टर्म बोराइंग्स, ये भी फाइनेंसिंग में है। हाँ, लॉन्ग टर्म बोराइंग्स देखो, पिछले साल थी 1,25 की, इस साल हो गई 2 लाख, यानी हमने 75,000 रुपए और बोरो कर लिए। तो यहां लिखा लॉन्ग टर्म बोराइंग कितने, 75,000 रुपए और बोरो कर लिए हैं। आगे देखो, चलो एक और आगे, शॉर्ट टर्म बोराइंग्स। शॉर्ट टर्म बोराइंग्स में क्या है हमारा, प्रोविजन फॉर टैक्स, हमने यहां लिखा हुआ भाई प्रोविजन फॉर टैक्स कहां जाने वाला है, एक तो यहां लिख दो प्रोविजन फॉर टैक्स करंट ईयर वाला 23,000, और कहां आता है टैक्स पेड, ऑपरेटिंग से जस्ट पहले यहां टैक्स पेड के नाम से, कितना है टैक्स पेड के नाम से 16,000 रुपए, यहां लिख देते हैं 12, ठीक है। आगे देखो,
आगे लिखा हुआ है हमारा ट्रेड पेबल्स। हमने बताया था एसेट्स बढ़ रहे हैं तो कम कर दो, कम हो रहे हैं तो बढ़ा दो। लायबिलिटी में उल्टा होता है, लायबिलिटी बढ़ रही है तो और बढ़ा दो, कम हो रही है तो और कम कर दो। ठीक है, देखो ट्रेड पेबल्स लायबिलिटी है और बड़ा क्या हो रही है, कम हो रही है, तो हमें और कम करना है। तो 83 में से 15 गए तो कितने बचे? 83,000 में से 15,000 जब चले गए तो कितने बचे? 0 0 0 8 और 6। क्या लिखा? क्या करना है? लेस करना है, कम हो रहा है इसलिए लेस ट्रेड पेबल्स कितना है? 68,000। ठीक है, आगे देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। शॉर्ट टर्म प्रोविजन हमने उल्टा पढ़ लिया है, ठीक है ना। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन फॉर टैक्स वाला है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग जो है वो हमारे काम का है। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग देखो कितनी है? 10,000 से 12,000, 2,000 इंक्रीमेंट हुआ। अब एक चीज याद रखना, क्या बैंक ओवरड्राफ्ट जो होता है वो हमारा फाइनेंसिंग का होता है, ठीक है। हम इसको वहां लेके चल रहे हैं, गलती नहीं होगी पर फिर भी ये चीज याद रखना हमेशा, ठीक है, कि ये कहां का है? फाइनेंसिंग का है। तो ये फाइनेंसिंग में लिखो तो बेटर है। अगर नहीं ध्यान रहता तो वहां लिख दो तो भी आंसर में कुछ गड़बड़ नहीं आएगी। तो यहां हम लिख देते हैं एड बैंक ओवरड्राफ्ट कितना? 2,000 रुपए। ठीक है, ये हमने उल्टा पढ़ लिया था, प्रोविजन को बोरोइंग पढ़ लिया था, बोरोइंग को प्रोविजन पढ़ लिया था। आगे देखो फिक्स्ड एसेट्स। हाँ भाई, टेंजिबल एसेट्स। टेंजिबल एसेट्स का ये रहा पूरा वर्किंग नोट। देखो सबसे पहले तो इन्वेस्टिंग में 2,000 की सेल लिखनी है। इन्वेस्टिंग में लिखा एड सेल ऑफ मशीनरी कितने की? 2,000 रुपए। उसके बाद नॉन कैश में आएगा लॉस, यह आया नॉन कैश में एड लॉस ऑन सेल ऑफ फिक्स्ड एसेट्स। कितना है लॉस? 8,000 रुपए ऐड हो गया। उसके बाद डेप्रिसिएशन, डेप्रिसिएशन 90,000 का, यहां लिखा डेप्रिसिएशन 90,000 का, ठीक है। उसके बाद क्या है? उसके बाद है हमारा परचेज। परचेज का लिखना है इन्वेस्टिंग में लेस होके, तो यहां लिखा लेस परचेज। कितना है? 90, 3,50,000 का, ठीक है। नेक्स्ट इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल एसेट्स कितने तरह के हैं भाई? पेटेंट्स पिछले साल 30,000 के थे, इस साल 50 के हो गए, तो 20,000 के पेटेंट्स और खरीद लिए मैंने। तो यहां लिखा परचेज ऑफ पेटेंट्स माइनस का 20,000, ठीक है। हो गया क्वेश्चन का, सिंपल है। लास्ट देखो करंट इन्वेस्टमेंट। कोई करंट एसेट्स है ऑपरेटिंग में? हाँ भाई, कितने? 5,000 से 8,000 हो गए, 3,000 बढ़ गए हैं। तो एसेट्स बढ़ते हैं तो कम करना है, ठीक है। यहां लेस करते हैं कितने? करंट इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए। तो यहां क्योंकि जगह कम है तो मैं यहां स्लैश करके लिखता हूं करंट इन्वेस्टमेंट 3,000 रुपए, ठीक है। ये प्लस में है अपना बैंक ओवरड्राफ्ट, बढ़ाने दो और बढ़ता है, ध्यान रखना। ये प्लस में है क्योंकि बैंक ओवरड्राफ्ट क्या है? लायबिलिटी है, बढ़ रही है तो हम उसको और बढ़ा देंगे। आगे देखो इन्वेंट्रीज। इन्वेंट्रीज देखो, इन्वेंट्री कम हो रही है तो इसको बढ़ाना है। 59 से 37 की रह गई, 22,000 रुपए कम हो गई तो 22,000 रुपए इसको बढ़ा देंगे। यहां लिखा इन्वेंट्री 22,000 रुपए हम और बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट देखो ट्रेड रिसीवेबल। ट्रेड रिसीवेबल बढ़ रहे हैं तो कम कर देंगे, 23 से 26 हुए तो ट्रेड रिसीवेबल लिखा, कम कर देंगे 3,000 रुपए कम कर दिया, ठीक है गाइस। ये हो गया हमारा क्वेश्चन पूरा। अब तो कुछ रह ही नहीं गया, सब कुछ हमारा खत्म हो गया है। एक बार ऑफिस से देख लेते हैं, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, सब कुछ सही है। अब टोटलिंग स्टार्ट करते हैं। देखो पहले यहाँ की 1, 40 और 23 कितना हो गया? 0 0 0 3 6 1। ये क्या आया? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम्स, ठीक है। 163 या 163 से क्वेश्चन चालू करेंगे। ये करे कितने हो गए? यहां लगाई लाइन, कितना हो गया ये? 98,000, ठीक है। 98 जब इसमें जोड़े, 163 में 98 जोड़े तो कितने हो गए? 163 में 98 जोड़े तो 0 0 0 1 6 2 261। अब फिर इसका करेंगे, ये देखो 22 और 2 24,000, माइनस का कितना है? 68 और 3 71 और 3 74, माइनस का 74। देखो प्लस और माइनस अपोजिट साइन, तो पहले माइनस कर दो, कितना आ रहा है? 50,000।
बड़ा भाई कौन सा है, माइनस वाला, तो माइनस का साइन लगा देंगे। यहां आया माइनस का 50,000, ठीक है। इसको ऐड करा, यहां लिखा कितना हुआ, 2,11,000 रुपए। इसमें से माइनस करेंगे, यहां लिख रहा हूं मैं, इनकम टैक्स पेड कितना था हमारा, 16,000 का था इनकम टैक्स पेड, माइनस करा, ये वाली चीज चल रही है अभी, ये वाली चीज कितनी आ गई हमारी, 1,95,000, 1,95,000, ठीक है। कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग प्लस का है, तो यहां कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग 195। कैश फ्लो फ्रॉम इन्वेस्टिंग देखा, 350 और 20 370, 2 माइनस करे तो 368 माइनस के, ठीक है। तो यहां आएगा इस नाम से, कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग, ठीक है। ये इसके सामने ही आएगा, जगह कम है इसलिए हम ऐसे लिख रहे हैं, ठीक है। आगे देखो, लास्ट कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग 1,75, 1,75, ठीक है, प्लस में है, तो यहां लिखेंगे कैश फ्लो फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटीज। तीनों को जोड़ते हैं, 2,000 आना चाहिए, देखो 195 और 175 कितना हुआ, ये हो गया 3,70,000, सीधा सीधा आ रहे, तो 3,70,000, 370 में से 368 गए तो कितना आ गया, 2,000 रुपए आ गया, बिल्कुल सही। अब देखो एक चीज समझना है, यहां पे ये क्वेश्चन काफी कंफ्यूजिंग हो गया। कंफ्यूजिंग होने का एक ही वजह है कि हमारे पास जो बोर्ड है वो काफी छोटा है, तो यहां फॉर्मेट और नीचे नहीं जा सकता। आप लोगों की किताब में पूरा क्वेश्चन, पूरी कॉपी में पूरा क्वेश्चन आराम से आ जाएगा, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ध्यान रखने वाली बात बस इतनी सी है इस क्वेश्चन में कि क्वेश्चन भरते टाइम पूरा क्वेश्चन रीड करना है, पहले एडजस्टमेंट पढ़ना है, फिर टिक लगाना है, रीड करते टाइम जो भी आ जाए उसके थ्रू पहले ये निकालना। ये अगर काम हमारा सक्सेसफुल हो जाता है तो इसके बाद तो सारे क्वेश्चन सेम हैं, उनमें कुछ भी अलग नहीं है। तो ये चीज याद रखो, ये अगर निकाल पाओ देन क्वेश्चन में कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी। बाकी तो वही है जो हमने पहले करा, बस यही तो था जो अलग आया है, ठीक है गाइस। तो दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। एक चीज याद रखना, इसके बाद एक वीडियो और आने वाली है कैश फ्लो में। वो क्या है, वो जो हमारे छोटे छोटे एडजस्टमेंट हैं जो कहीं दबे पड़े हैं, उन एडजस्टमेंट को हम लेके आएंगे। अगर आपको ऐसा कोई एडजस्टमेंट मिलता है जो कि हमने यहां नहीं कराया है, तो कमेंट के अंदर आज की ही तारीख में जितना जल्दी हो सके वो एडजस्टमेंट आप लिख दो, तो नेक्स्ट वीडियो में हम उस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन यहां पे बता देंगे कि किस तरीके से उस एडजस्टमेंट का सॉल्यूशन किया जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल शेयर्स आर रिडीमेबल एट प्रीमियम, ठीक है, तो इसका एडजस्टमेंट क्या होता है, प्रीमियम कहां आता है, वो सारी चीजें यहां पे हम बताने वाले हैं। सो गाइस दिस इज इट फॉर टुडेज वीडियो। कीप ऑन वाचिंग अकाउंट्स अड्डा, डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। और हमारी वेबसाइट है www.soulstruggler.com, जहां पे जाके आप क्लास 12 की वीडियो देख सकते हैं। सो